5.4 मिलियन व्यूज इन 2 days, हाईएस्ट आई थिंक 2 days में इतने व्यूज किसी ड्रामे को भी तक नहीं मिले। मुझे पता मजा नहीं आ रहा है, ये सीधी बात बताऊं, ये कोई ड्रामा है? ये क्या ड्रामे आप लोग बना रहे हैं आजकल इतने जबरदस्त, कोई मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा कुछ। मैं ऐसे 3 दफा भी देख रही हूँ कि मजाल है कहीं से कोई गलतियाँ झोल क्या करे। मैं जो एक सीन मुझे सबसे ज्यादा जिसने हिलाया है ना, वो कौन सा था, जब लैला वापस घर आई और दादी ऐसे, जो तलाकी मदर है दादी के, इनको सास जो है इसकी, जिस तरह वो वॉक कर रही थी, कोई डायलॉग नहीं था, साइलेंस। वो जैसे चल रही हैं, फिर जैसे ट्रेन में लेके आ रही हैं, उस घर में वहशत थी, वीरानी थी, उजड़ा हुआ घर था जहाँ कभी एक ज़माने में रौनक होती थी। और पता नहीं कितना अमेजिंग आइडिया था, जिस तरह से शूट हुआ ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ऐसे हमें तो नहीं पता होता, अपनी लाइफ में बिजी हैं, जाके ज़रा पीछे देखें ना बुजुर्ग क्या कर रहे होते हैं, दिन कटता ही नहीं, घड़ी चल ही नहीं रही, घंटे मिनट वक्त जैसे ठहर सा गया है। बड़ों बुजुर्गों का कहाँ वक्त गुजरता है इतनी आसानी से। तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़बरदस्त सीन था उसमें कि यार इट शुक मी रियली, बड़ा ही अमेजिंग सीन था। और इसके अलावा और भी बहुत मज़े की बातें थी, सीन्स, डाका डकैती, और भी हम चीज़ों पे बात कर रहे थे। वो कौन सी पुरस्कार सी स्मेल थी जो हमीद में से आ रही थी। और ये मैंने खुद हमीद से पूछा। मज़े की बात तो ये है, कल पूछा किसकी, रोहित की बर्थडे पे। हाँ, रोहित की बर्थडे पे हमीद आया हुआ था। हमीद, अच्छा मैं बकायदा कि ग्रिल चल रही है ना, मंगोलियन ग्रिल खा रहे, मिर्चों से भरा हुआ खाना मार दिया जुनेद ने। अच्छा, ये ऑडियंस को बता दूं कि जो जुनेद खान जो हमारे एक्टर हैं, उनकी बर्थडे पर नादिया गई थी, तो वहाँ पर हसन, हाँ वहाँ इंडस्ट्री थी सारे, मुझे तो ड्रामा, यानी कि जमा तकसीम के हसन, वो सॉरी क्या नाम है इनका, जमा तकसीम, मैंने कहा हमीद, हमीद जमा तकसीम के हमीद केस नंबर 9 के रोहित की बर्थडे पे आए थे। असल में तो मनीषा थी, असल में तो सुनीता मार्शल के साथ शादी हुई थी उनकी, इत्तेफाक की बात है। तो वो मियाँ बीवी बैठे खाना खा रहे ना, ग्रिल चल रही, सारा इतना स्मार्ट हमारा हमीद आया, और मैं गई, मैं कहा हमीद मुझे बात बताओ जरा, ये कौन सी सिगरेट पी के आए हो तुम जिसकी स्मेल ऐसी आ रही थी, या कुछ और था तो डायरेक्टर ने सही तरह दिखाया नहीं, क्योंकि जिस तरह कुछ सिगरेट से ज्यादा कुछ लग रहा था कि कुछ और पी के आए हो। हाँ। तो मैं तो हमीद से डायरेक्ट ही होके ना पूछ लिया, मैं कहा सॉरी सुनीता, आई नीड टू आस्क। तो हमीद ने क्या कहा कि ये ऐसी ही बात है, लेकिन डायरेक्टर बहुत मतलब मेरी तरह कंजर्वेटिव जहन रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि फैमिली ने देखना है तो समझ भी आ जाए, लेकिन ये कुछ मिला जिला सा पी के आए थे, तो वो ड्रंक थे। हाँ, तो बाकी ड्रामास में तो खुला स्मेल थी ना, वो सिगरेट की स्मेल नहीं थी, तो वो इसकी सिगरेट बोला था। लेकिन देखो कितनी प्यारी बात है। मैं यहाँ ये कह रही हूँ ना कि जब आप फैमिली के साथ ड्रामा देख रहे हैं, आपने ऐसे बोला कि अगर कोई बच्चे देख रहे थे तो उनको बुरा भी नहीं लगा और बड़ों को समझ भी आ गई। ये ऐसे भी हो सकता है। वेरी वेल हैंडल्ड, वेरी नाइस, वेरी स्मार्टली, एंड द थॉट बिहाइंड इट कि नहीं यार फैमिली ड्रामा है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, शाबाश। तो हमीद ने ग्रिल खा रहा था, वो मंगोलियन ग्रिल। रोहित भी हमारे, तो क्या मैंने दे दिया ना मैंने। अधिका जी, हाँ जी, नहीं, और ये कौन सी मुझे क्या बोलूं, अभी 2 thumbs up दिया है, बट इट्स स्टिल one of my, I still think it's an excellent, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि जैसे पहली एपिसोड्स का जो मोमेंटम था ना, वो मोमेंटम नहीं रहा, वैसा नहीं रहा, वैसा मजा नहीं आ रहा, बस ये है थोड़ा सा बहुत टिपिकल स्टोरी बन गई। अच्छा वहाँ पर भी मसला होना है, वहाँ मसला होना है, ये मसला होना है, और मसले को मुझे बहुत बड़े भी नहीं लग रहे। नहीं, मसले बड़े हैं, लेकिन अब कैसे सॉल्व होंगे इज द थिंग, वो हम जब एक करके उस पर बात करेंगे। ठीक है, नादिया, राइटिंग एंड डायरेक्शन। इधर इसमें ना, इस ड्रामा में एक मसला है, 3 भाइयों की कहानी है, वहाँ प्रॉब्लम, मजीद, हमीद और कैस, यहाँ गलती है जी। जहाँ मजीद है, हमीद है, वहाँ फिर वलीद होना चाहिए था या जमील होना चाहिए था, इस तरह का नाम। अच्छा, नेम्स वो बैलेंस आउट हो गया इससे ना, टोन भी पिंकी हो गई है, और नाम देखे ना कितना अच्छा लगता है, मजीद, लैला के साथ हमीद, कैस को करना था ना, वलीद, या कोई आप तीसरा नाम और बताएं भी। ये तीसरे पे आके एकदम कैसे फिसल गए ना, जलील, मैं कहा जमील भी हो सकता था, नहीं तो तला का नाम आई थिंक जमील होना चाहिए था, हमीद, मजीद, जमील, ये बनी ना फैमिली। नहीं, लैला और कैसे एकदम आया, नहीं तो फिर बड़े भाइयों का नाम ना होता ना एक जैसा। सही, ठीक है ना, मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा फ्लॉ है, राइट। जब ये पैदा हुआ था मूड चेंज हो गया था पेरेंट्स का, ये बहुत बड़ा फ्लॉ है, को सीरियस ना लीजिएगा। आई एम जस्ट किडिंग। तो लेकिन मैं नहीं, क्या कोई फ्लॉ तो इसका है ही नहीं। अभी
कान पे हाथ रखा। अच्छा, मैं ऑडियंस को बता दूं, जब भी ये कोई आगे के टीजर देख के आती तो मीना जी को नहीं देखना चाहती तो इस वजह से कान पे हाथ रखवा देती थी ताकि मीना जी को पता ना चले। मजे का टीजर है ना इसका। नेक्स्ट आप छोड़ें ड्रामे को, जो अगला टीजर में जो दिखा दिया है ना इन्होंने कि क्या है, लैला के मम्मी डैडी आ गए। अब ये छोटा सा अपार्टमेंट है, वो इस कमरे में कैस की मम्मी आ जाएंगी यहाँ, और वो दरवाजा खोल रही है और लैला के अब्बा बिल्कुल ऐसे ना साथ में ऐसे निकले, तो वो ऐसे करके बेचारी शर्मा के अंदर चली गई। तो अभी मम्मी आने वाली है और लैला के मम्मी डैडी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आप खैर खोल सकते हैं कान, जाता अड़ेंगे बढ़ाऊंगा पड़ेंगे। कान बंद कर लेकिन ऑडियो तुम्हारी 21 मेरी। नहीं तो मैं फिर तो मुझे आवाज आ जाएगी। नहीं कहाँ आती, कान तो बंद किया हुआ है ना। वो दोबारा करके बताना, 21 तुम्हारी 21 मेरी। नहीं वो नहीं कर रही, 21 वाला बताएं, गुड़ुम बड़ाम बड़ाम मंटो वाला। नहीं कुछ और कह रही है। मंटो वाला जो वो किस वाला दोबारा वो क्या था? 21 तुम्हारी 21 तुम्हारी नहीं था, 21 था, 21 तुम्हारी 21 के टोटल जो उसको तो 21 तोपों की सलामी होनी चाहिए, और यहाँ पे तो डबल है 42, यानी कि 21 मेरी 21 आपकी। तो मैंने ने इसको लिया 21 मेरी 21 तुम्हारी। सुनने में यही लग रहा था, सुनने में बिल्कुल ऐसे ही आया। और मैंने 5 दफा सुना, मैंने कहा क्या कह रहा है ये लड़का। ये हजरत ने बोला है, मैंने कहा थोड़ा सा रिकैप दें आपको। आगे हम चले तो एक स्पीड ब्रेकर आया, वहाँ से आप उधर से मुड़े तो एक चुरंगी आएगी अतीका जी, वहाँ से अपार्टमेंट आएंगे और ऐसे करके ना अपने यूटर्न लेके आप पहुँच गई। चलो जी आगे बढ़ गए। अब ये नेक्स्ट टाइम कहेंगी मैं यही बताऊंगी, तो रास्ता बताऊंगी मैं। तो फिर हाँ जी नौरीन, अरे यार ये नौरीन तुम कौन हो भाई, इतनी इरिटेटिंग कैरेक्टर है, कितनी बदतमीज है लड़की, जो अपने सास ससुर के साथ क्या इसका बिहेवियर है। और मम्मी ठीक है, सास ससुर बुरे हैं और इसके रिलेटिव्स हैं, उसके फूफी फूफा हैं। मंटो वाली फूफी तो नहीं, पता नहीं क्यों इतना इसके साथ जुल्म कर रही है। तो वो मुझे बड़ा लगा, बड़ा स्केरी सा सीन था कि जिस तरह वो बेइज्जती कर रही थी। वैसे लैला बेटा ऐसी लड़कियों के साथ दोस्ती ना ही रखें तो आप बेहतर है, और शुक्र है कि उसके ऊपर असर नहीं हो रहा, रादर वो पुट ऑफ हो रही है इस लड़की से और उसको ज़्यादा फिक्र हो रही है अपने इन-लॉज की। ये अच्छी बात है कि वो इसके, वरना ड्रामा में दिखाते हैं कि उसकी बातों में आ गई, ये बातों में नहीं आ रही। तो इसलिए जाके लैला चेक करती है अपनी सास ससुर को कि मैं देख के तो आऊँ। वहाँ मुझे जावेद शेख का बिहेवियर बहुत बुरा लगा। अब यहाँ देखें ना, बच्चे अगर चले ठीक है, बदतमीजी लालच किया जो भी, लेकिन अब्बा कितने गुस्से में, इतना टू मच ही गुस्सा कर रहे हैं वो अपनी अना। अब बच्ची का क्या कसूर है, निकल जाओ मेरे घर से, और ये तुम्हारी वजह से ये वो। दैट वाज वेरी अनरीजनेबल। और होता है घरों में बिल्कुल, कुछ कभी कभी सास छोड़े तो ससुर लड़ते हैं, आहा हा जो उनका फड्डा होता है बहू के साथ, क्लासिक लिटरली बहू लड़ते हैं देखा। जी बिल्कुल। मैं सुना है कुछ फ्रेंड्स से कि यार हमें तो छोड़ो, जो ससुर हमारी बेइज्जती करते हैं, जो ससुर गुस्से में होते हैं हर चीज़ में, किचन में आके चेक करना, खाने देना, हाँ वो फारिग होते हैं ना घर में, तो वो फिर ऐसे अजीब से भापा कुटनी वो बन जाते हैं, हर चीज़ में घुसना, तंज, ये क्या हुआ, वो क्यों नहीं रखा, ये ऐसे क्यों रखा। वो सारा दिन ना वो पुलिसिंग करते रहते हैं घर में, और वो और टॉर्चर है कि सास तो चलो एक औरत के साथ आप फिर भी बात कर लो, ससुर को क्या सुनाएंगे, बहुत बुरा लगता है। और कुछ घरों में इतनी बहू और ससुर की लड़ाइयाँ होती है ना, देखने वाली होती हैं वो, तो अब अल्लाह माफ़ करे। तो बहरहाल इसलिए जावेद शेख का वो था, ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, बट ड्रामे में देख के बहुत बुरा लग रहा था कि नाउ इट्स टू मच। आप अकेले भी हो, बच्चे पूछने भी आ रहे हैं, तब भी आपकी अकड़ नहीं ख़त्म हो रही है। इतना स्ट्रेस लेके क्या होना था, दिल का दौरा ही पड़ना था। तो वो हो गया। बाकी खैर से अच्छा, मैं वेट कर रहा था कि अभी तक दिल का दौरा नहीं पड़ा। हर ड्रामे में पड़ता है ना, जावेद शेख का तो ज़रूरी है, वो तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाते होंगे, दिल का दौरा ओके चेक। स्पेशल पेमेंट आती है उनको, उसकी बोनस, सर दिल का दौरा लिखो एक्स्ट्रा मनी, उसमें ज़रूरी सर एक्स्ट्रा चार्ज किया करें। तो ये हुआ। बाकी जो दिखाया, अच्छा 2 लोग जो बच्चे हैं वो तो उनकी लाइफ मुझे लग रहा है कि बेहतर नहीं हुई। हमीद लफंटर बन गया, उसकी लाइफ बेहतर नहीं हुई, इसकी बीवी को एहसास हो रहा है। कैस भी जो है इसकी लाइफ अच्छी नहीं, मजीद क्या नाम है, मजीद शुड नॉट कम बैक, मजीद की लाइफ बेहतर होगी। इज द ओनली ब्रदर हु इज हैप्पी, उसकी बीवी खुश है, उसकी बेटी खुश है। देखो सिद्रा के ग्रेड्स इंप्रूव होने लगे हैं, वो खुश है। जहाँ ये देखिए किसी भी घर में हो सकती है, लेकिन इन तीनों भाइयों में जो बेहतर जिसकी लाइफ है वो इसी की है, जो खुश है। और मुझे लग रहा है इनको वापस नहीं हैदराबाद से आना चाहिए। अल्लाह इनके अपनी चूड़ियों के बिजनेस में बहुत इनको तरक्की दे, कामयाबी दे। मजीद भाई वापस नहीं आए, मजीद भाई से चूड़ियां मंगवा रहे हैं अपनी सोनी कलाइयों के लिए, देखे तो कुछ भी नहीं पहना, चोरी वोरी भी हुई, कितने स्मार्ट है। अच्छा इनको बेवकूफ़ कह रही है, तो सबसे स्मार्ट भाई था, इसने एक जगह पैसे ही नहीं रखे हुए थे,
पॉकेट्स बना के इधर उधर रखे हुए थे अलग। उसने कहा सारे पैसे मैंने इकट्ठे नहीं किए, रखे हुए थे। तो अल्लाह करे मजीद भाई की चूड़ियों का बिजनेस को अल्लाह बहुत तरक्की दे यार। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आई थिंक मजीद इज गोइंग टू बिकम Stay there. क्वाइट सक्सेसफुल। यस, बिकॉज वो अभी तक उसको सबसे ज्यादा वो दिखाया ना कि ना इनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई हाँ। ना कुछ, लेकिन वो बिजनेस ओरिएंटेटेड है, कम्स फ्रॉम उसको पूरी फैमिली उसके साथ रवैया यही रहा होगा, हाँ, माँ बाप का कि भी, उसको- भाभीियों का भी, कि ये डिग्रेड करते होंगे और उससे। उसको कभी उसको चांस नहीं मिला। अच्छा, और ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हमें अपने इर्द गिर्द फैमिलीज में नजर आते रहते हैं हाँ। कि कोई एक भाई पढ़ाई में कम हो या एक बहन किसी भी कजन और वगैरह वो में, तो क्या उसको था, ऐसे ही किया बिल्कुल, जाता है असल में क्योंकि देखो मजीद के कि साथ नालायक है। मजीद की पूरी फैमिली के साथ उस घर में ज्यादती हो रही थी। हाँ। उसकी बीवी के साथ, उसकी बच्चियों के साथ और उसके खुद के साथ भी, कि उसको हर बाप भी सुनाता था। बाप कौन सा अच्छा था उसके साथ? भाई तो वैसे ही हर चीज़ का क्रेडिट ले जाता था। तो एक्चुअली इसका तो वापस आना नहीं बनता, बाकी दो आ जाए बेशक ही आते जाते रहे। तो बात हम क्या कर रहे थे? हाँ, कितनी प्यारी लाइन थी, छोटा सा घर है मेरा, जैसे दिल करता है सजाती हूँ, दिल नहीं करता तो कुछ भी नहीं करती। कितनी प्यारी बात है। लेकिन बेवकूफ़ कितनी है जो उसने गेट खोला है ना डाकू भाई के लिए, गैस का मीटर देखने आए हैं, वो अपनी जगह। तो और फिर कहता भी है मजीद के, कम से कम अम्मा के घर तुम लोग महफूज थे। तो सिद्रा क्या कहती है? महफूज हम वहाँ भी नहीं। बच्ची, और बच्ची बोलने लगी है, बच्ची का फेस ही चेंज हो गया भाई। बेस्ट लाइन ऑफ द बच्ची ने बोला ना, बच्ची ने महफूज। बोला कि महफूज तो वहाँ नहीं थे, वहाँ डाकू, यहाँ डाकू से महफूज नहीं है, वहाँ तो घर के अंदर। घर के अंदर मैं महफूज नहीं थी पापा। तो एकदम उसको फिर याद आया कि नहीं, शी इज राइट। हाँ, इनको तो नहीं जाना चाहिए, इनको तो बनता ही नहीं है जाना। मैं नहीं जाने दूंगी, जाके तो दिखाओ मुझे तुम घर क्या है। जाके डायरेक्टर दिखाएं इसको। खबर था मजीद को वापस भेजा आपने? भेज दो बाकी जमील वगैरह को, हमीद को। बाकी हमीद कुछ खास सिगरेट और कंपनी में घूमते अच्छा, वो रहे। आपने रोशनी डालनी थी कि आप क्या? हाँ, मैंने हमीद से फिर वही पूछा। उसने कहा कि वो मिक्सचर ही था, कुछ तरह ब्लेंड ऑफ डिफरेंट यू नो। लेकिन बहुत अच्छी तरह वो मैंने अप्रिशिएट कर ही दिया और बहुत अच्छा। और मैं बड़े अप्रिशिएट किया। मैं कहा हसन बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत अच्छी तुमने एक्टिंग की। फिर वही हसन की बात थी कि यार कैरेक्टर भी तो देखो ना कितना अच्छा मिला है, बड़ा रेयर होता है। वरना अच्छा, वो पुलिस वाले का मैं मंटो मैंने कैरेक्टर, कितना उनका छोटा हाँ। सा कैरेक्टर था जिसका कोई सर पैर नहीं था, उसने कुछ भी नहीं किया एक्चुअली बिल्कुल उस कैरेक्टर ने। हाँ, आप, ही इज अ बिल्कुल। वेरी फाइन एक्टर, इनको अच्छी जगह यूज इसमें करना। नजर आया हसन हाँ। का काम। और मैं तो सुनीता का काम, मैं कहा माशाल्लाह यार तेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा काम है, मुझे बड़ी खुशी हुई। शी वाज आल्सो वेरी प्राउड, होना भी चाहिए। तो माशाल्लाह खुशी होती है जब हमारे एक्टर्स को अच्छे कैरेक्टर्स मिलते हैं तो उनका काम खुल के आता है और सालों बाद आता है भाई। तो आई विल गिव देम। लेकिन पिंक टर्न जो है पिंकी, वो थोड़ा सा गड़बड़ है। लैला का फिर भी थोड़ा काम था, कैस स्लीप मोड में है। तो आई विल तो राइटिंग डायरेक्शन में इस दफ़ा के लिए 8-8। 8-8। हाँ,